अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। संत से लेकर बीजेपी नेता तक अखिलेश पर हमलावर है और सनातन का अपमान इसे बताया जा रहा है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। कभी गोरखपुर पर बुलडोजर तो कभी मठ पर सवाल। अखिलेश की सियासत का विवादित काल है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव ने न सिर्फ नए विवाद को जन्म दिया है बल्कि सनातन समाज पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि मठ पर बैठने वाले मठाधीश हिंदू धर्म में सर्वोच्च माने जाते हैं, जिनकी तुलना अखिलेश यादव ने माफिया से कर दी। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब अखिलेश यादव की इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है अखिलेश यादव ने न सिर्फ सनातन धर्म का अपमान किया है बल्कि उन्होंने साधु संतों को भी नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। ये उनके बुद्धि का खोट है और कितनी अल्प ज्ञानता है कि वो पवित्र जो मठ हैं, जो हमारे सनातन धर्म और विभिन्न संप्रदायों का एक नेतृत्व करते रहे हैं और इस देश की संस्कृति को बचाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचायक आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता है? और ये वही पार्टी है जिसने रामचरितमानस को बदनाम किया, ये वही पार्टी है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला, ये वही पार्टी है जिसने गर्व मनाया कि हिंदू राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई, और इनके साथी वो है जो सनातन समाप्त, सनातन को बीमारी, तिलक लगाने पर ऐतराज, जिस प्रकार से ये लोग राम मंदिर को गुलामी की निशानी बोलते हैं। अपराध में जाति देखने वाले और मठ के मठाधीश को माफिया बताने वाले अखिलेश अब संतों के भी निशाने पर हैं। आगरा में अखिलेश की तस्वीर के साथ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही कहा अखिलेश यादव ने सनातन का अपमान किया है। सनातन के धर्मगुरुओं का अपमान ठीक नहीं। अखिलेश को सनातनी से माफी मांगनी हो। अखिलेश के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग हो रही है। यानी अखिलेश यादव अब अपने ही बयान में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि साधु संत समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। सनातनी हिंदुओं के धर्म गुरु जो मठाधीश होते हैं उनको माफिया कहा है अखिलेश यादव जी ने। ये बिल्कुल ही सनातन विरुद्ध इन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी घोर निंदा करते हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सनातन विरोधी हैं। इनके सामने मौला मुल्ली टोपी लगा करके अगर पहुंच जाए तो इनके लिए वो सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे रावण का अंत हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश में कम से कम माफियाओं का अंत बहुत जल्द पूरी तरह से सुनिश्चित होगा, ऐसी हम ईश्वर से भी कामना करते हैं। और जिस प्रकार मठाधीश शब्द को अपमानित किया है उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी अखिलेश यादव को भुगतना होगा। खैर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ संतों का आक्रोश है वो पार्टी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मठाधीश को माफिया बताने का अंजाम आगामी उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि बीजेपी और संत समाज की खुली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में मठ परंपरा की शुरुआत धर्मगुरु यानी कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की थी और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों मठ मंदिर हैं जिन पर हिंदू धर्म को मानने वाले देश के करोड़ों लोगों की आस्था है। तो क्या अखिलेश यादव अपने सियासी एजेंडे के लिए उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये बयान सुनिए। साधु जब ये आगे चुनाव आएगा ना, इन समाजवादी पार्टी के लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इस तरीके से बात करना और जिस तरीके से अभी ये कह रहे हैं, ये मदरसा वर्सेस मठ बनाए दे रहे हैं। जो मदरसा में जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, जिस तरीके से आतंकवाद वहां पढ़ाया सिखाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके के लोग हैं कि वो कह रहे हैं मठाधीश और माफिया में उनको अंतर समझ नहीं आ रहा।
राम रावण में अंतर समझ नहीं पा रहे हैं, श्री कृष्ण और कंस में अंतर समझ नहीं आ रहा उनको राष्ट्र के रक्षक सैनिकों और आतंकवादियों के बीच भी अंतर समझ नहीं आ रहा है।